Good morning, children. Class 4, Computer, Chapter 1. Computer then and now. कंप्यूटर तब और अब। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। The word computer comes from the word compute, which means to calculate. ये जो कंप्यूटर का एक वर्ड है, ये वर्ड कंप्यूटर जो आया है उसमें एक वर्ड है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। टू कैलकुलेट मतलब गणना करना। A computer in its most basic form is a device which aids humans in performing various kinds of computation or calculation. अगर आधारभूत तौर पे देखा जाए कंप्यूटर को, तो ये एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य को, मानव जाति को अलग अलग तरह के गणना और जोड़ घटाव करने में मदद करता है। विथ रेस्पेक्ट टू दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर बात करें तो द अर्लीस्ट कंप्यूटर वाज द अबेकस। शुरुआती कंप्यूटर जो था वो अबेकस था। विच वॉज यूज टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसका प्रयोग हम लोग गणित के बहुत ही शुरुआती, बहुत ही आधारभूत गणना के करने के लिए प्रयोग करते थे। Abacus is known to be the first technical computer. Abacus को पहला तकनीकी कंप्यूटर माना जाता है, but most people today associate the word computer with electronic computers which were invented in the last century and have evolved into modern computers. लेकिन कुछ लोग कंप्यूटर के साथ में वर्ड कंप्यूटर जोड़ देते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होना चाहिए जो कि पिछली शताब्दी में डेवलप हुआ था, जिसका विकास पिछली शताब्दी में हुआ था और जिसके विकास के बाद ये हमारा आधुनिक कंप्यूटर बना। मॉडर्न कंप्यूटर्स परफॉर्म अ ग्रेटर नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। आधुनिक कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े नंबरों का कैलकुलेशन कर सकते हैं और कंप्यूटेशन इन लेस टाइम, और की गणना बहुत कम समय में, बड़े बड़े नंबरों का गणना बहुत कम समय में कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अबाकस के बारे में। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये अबाकस का चित्र है। अबाकस was the first mechanical calculating machine to count large numbers and do simple arithmetic calculation. अबाकस पहला यांत्रिक गणना करने वाली मशीन थी जो बड़े बड़े नंबर्स को गणना कर सकती थी और साधारण अंकगणितीय गणना को भी कर सकता था। It was invented about 500 years ago in China. इसका विकास 500 साल पहले चीन में हुआ था। It is made up of wooden rock holding horizontal wires with beads to represent the numbers. इसको बनाया गया था, ये लकड़ी देख रहे, ये हॉरिजॉन्टल लकड़ी, दो साइड में लकड़ी होता था, बीच में एक तार होता था और उसके अंदर में बीड्स लगे हुए रहते थे। The position of the bead was changed to enter a number. ये बीड्स का पोजीशन को चेंज किया जाता था कैलकुलेशन करने के लिए। The calculations were done by just sliding these beads across the wires. इन बीड्स को स्लाइड किया जाता था और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता था। पास्कलाइन, ये जो मशीन पिक्चर देख रहे हैं एक मशीन का, इसका नाम है पास्कलाइन।
Pascaline was the first mechanical calculator invented in 1642 by Blaise Pascal, a French mathematician. Pascaline मशीन जो था वो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसका विकास या जिसको डेवलप किया गया था 1642 में, और इसको विकास करने वाले थे ब्लेज पास्कल। उनके ही वो एक फ्रेंच गणितज्ञ थे। आफ्टर हिज नेम इट वाज नेम्ड पास्कलाइन, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पास्कलाइन पड़ा। इट वाज द सेकेंड मैकेनिकल डिवाइस दैट कुड काउंट, और ये दूसरा मैकेनिकल यांत्रिक यंत्र था जो गणना कर सकता था। इट हैड अ बॉक्स विथ 8 रोटेटिंग व्हील्स कॉल्ड द डायल्स। ये एक बॉक्स था जिसके अंदर में 8, ये देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बॉक्स था जिसके अंदर में ये 8 व्हील्स लगे हुए थे, चक्के लगे हुए थे, जिनको बोला जाता था डायल्स। These dials were used to enter the numbers for simple calculation, और इन डायल्स का प्रयोग किया जाता था नंबर डालने के लिए, इस मशीन में नंबर डालने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए जिसमें नंबर दिख रहा है, तो इसी तरीके से नंबर डाले जाते थे इसमें। एंटर द नंबर्स फॉर सिंपल कैलकुलेशन, साधारण गणना करने के लिए इसमें नंबर डाले जाते थे इन चक्कों की मदद से, डायल्स की मदद से। लीबनिज कैलकुलेटर, अब आते हैं लीबनिज कैलकुलेटर के बारे में। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये है लीबनिज कैलकुलेटर। लीबनिज कैलकुलेटर वाज डिजाइन्ड इन 1673 एंड वाज कंप्लीटेड इन 1694। लीबनिज कैलकुलेटर को डिजाइन किया गया था 1673 में, और उसको कंप्लीट किया गया था 1694 में बाय गॉडफ्राइड लीबनिज। और इसको बनाने वाले कौन थे? गॉडफ्राइड लीबनिज, ए मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे वो। इट कुड डू बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, और ये गणित के जो अंकगणित का शुरुआती या साधारण कैलकुलेशन होते थे, गणना होते थे, उसको ये कर पाता था। और गॉडफ्राइड लीबनिज के नाम पे ही इस कैलकुलेटर का नाम लीबनिज कैलकुलेटर पड़ा। डिफरेंस इंजन, Difference engine was the automatic calculating machine designed in 1822 by Charles Babbage. Difference machine जो था वो स्वतः कैलकुलेट करने वाला एक मशीन था जिसको डिजाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। और चार्ल्स बेबेज कौन थे? ए ब्रिटिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर, वो एक अंग्रेज थे और वो गणित के प्रोफेसर थे। He named it डिफरेंस इंजन, और उन्होंने इस मशीन का नाम रखा डिफरेंस मशीन। एनालिटिकल इंजन, एनालिसिस करने वाला एक मशीन है। एक तरह से इसको अन्वेषण करने वाला मशीन बोल सकते हैं, एक अन्वेषण करने वाला मशीन बोल सकते हैं, या तुलना करने वाला मशीन बोल सकते हैं। एनालिटिकल इंजन वाज द मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन्ड इन 1837 बाय चार्ल्स बेबेज। ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डिजाइन किया गया था, और ये एक एनालिटिकल इंजन था जो कि मैकेनिकल के साथ में डिजिटल कंप्यूटर भी था, मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था, और इसका विकास किया गया था 1837 में। He is regarded as the father of the computer. चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं। It was powered by steam engine, और इस मशीन को स्टीम इंजन के द्वारा, भाप इंजन के द्वारा चलाया जाता था। पंच कार्ड्स वेर यूज टू एंटर द डेटा, और इसके अंदर में पंच कार्ड यूज किए जाते थे नंबर डालने के लिए। एंड टू गेट द आउटपुट, और नंबर डालने के लिए भी और नंबर
जो रिजल्ट प्राप्त करना होता था उसके लिए भी पंच कार्ड का ही प्रयोग किया जाता था। एंड अनदर डिवाइस कॉल्ड कर्व प्लॉटर वाज यूज्ड, और आउटपुट के लिए कर्व प्लॉटर का यूज किया जाता था। टेबलेटिंग मशीन, गणना करने वाला मशीन, was an electrical and tabulating device invented in 1890 by Herman Holrich। एक टेबलेटिंग मशीन बनाया गया था, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये टेबलेटिंग मशीन था और ये इलेक्ट्रिकल था, जो बिजली से चलता था, और ये गणना करने के काम आता था, जिसको 1890 में हार्मन होलरिच ने बनाया था। ए जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन, हार्मन होलरिच जो थे वो जर्मनी और अमेरिकन, मतलब दोनों कंट्री से उनका रिलेशन था, और वो एक गणितज्ञ भी थे। इट कुड रीड एंड प्रोसेस द डेटा, ये डेटा को पढ़ता भी था और प्रोसेस भी करता था ये मशीन, एंड गिव डिजायर्ड रिजल्ट्स, और वांछित रिजल्ट भी देता था। आफ्टर दिस मशीन, इस मशीन के बाद होलरिच स्टार्टेड अ कंपनी, होलरिच ने एक कंपनी स्टार्ट की खुद की, विच वी कॉल नाउ एज IBM, और जिसको हम लोग आज के समय में IBM के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। कंप्यूटर डेवलपमेंट, अब देखते हैं कि कंप्यूटर का किस तरीके से विकास हुआ। फ्रॉम द एबव स्टडी, ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे पता चलता है, इट इज क्लियर दैट, ये साफ हो गया कि दिस मेजर इवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर डिड नॉट हैपन इन वन गो। ऊपर जो हमने पढ़ा उससे साफ पता चलता है कि जो भी विकास हुआ कंप्यूटर का, विकास हुआ वो एक बार में विकास नहीं हुआ। इट टुक ए लॉन्ग पीरियड, इसको काफी समय लगा और बहुत सारे स्तर पर ये पहुंचा, और उसके बाद ये जाके आज का कंप्यूटर या आधुनिक कंप्यूटर दिखता है। और ये जो स्टेजेस है, स्तर मिले या आए, वो उसको बोलते हैं जनरेशंस। लेट्स नो एंड लर्न अबाउट दिस जनरेशन। अब आइए हम लोग इन जनरेशंस या इन स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1942 1956, 16 साल। The technology in this generation was based on vacuum tubes and magnetic drums। इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था कंप्यूटर के अंदर वो था वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। वैक्यूम ट्यूब जो होता था वो इस मॉनिटर के लिए यूज करते थे हम लोग, और मैग्नेटिक ड्रम होता था वो डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता था। These vacuum tubes were huge and complex, और ये जो वैक्यूम ट्यूब था ये काफी बड़ा होता था और काफी जटिल होता था। They were used largely by the first electronic computers, और ये शुरुआती जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे उनमें इसका प्रयोग किया जाता था। The first generation purpose electronic computer was ENIAC। तो पहला फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था जो कि बहुत सारे काम कर सकता था, मल्टीपर्पज होता था, उसका नाम था ENIAC। ENIAC शॉर्ट फॉर्म में ENIAC भी बोल सकते हैं या ENIAC बोल सकते हैं। उसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट वाज डिजिटल एंड रीप्रोग्रामेबल टू सॉल्व ए कंप्लीट रेंज ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। इसको ये एक डिजिटल कंप्यूटर था और रीप्रोग्रामेबल था, मतलब उसको हम सही फिर से निर्देश दे सकते थे, उसको फिर से प्रोग्राम कर सकते थे किसी खास काम को करने के लिए, और टू सॉल्व ए कंप्लीट रेंज ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, गणना करने के लिए अलग अलग तरीके से हम उसको निर्देश दे सकते थे प्रोग्राम के द्वारा और उससे कुछ खास काम करा सकते थे। बट इट डिड नॉट ऑपरेट विथ बाइनरी कोड, लेकिन ये बाइनरी कोड के साथ काम नहीं करता था। बाइनरी कोड के साथ काम नहीं करता था।
In this generation, the computers designed were very large and expensive. इस जनरेशन में जो कंप्यूटर डिजाइन किए जाते थे ये काफी बड़े और महंगे होते थे. They operated by large amount of electricity and generated a lot of heat. और इन मशीनों को चलाने के लिए काफी मात्रा में बिजली की आवश्यकता पड़ती थी और इससे काफी ज्यादा मात्रा में गर्मी पैदा होती थी. The first non-general purpose computer was ABC. एक नॉन जनरल मतलब एक अलग तरह का कंप्यूटर बना था, उसका नाम था ABC, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर. एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर उसका शॉर्ट फॉर्म है ABC. एंड अदर सिमिलर कंप्यूटर्स इंक्लूडेड इन दिस जनरेशन आर लियो. इस जनरेशन में और भी कुछ कंप्यूटर आए जिनमें से कुछ का नाम है लियो, हार्वर्ड मार्क 1, UNIVAC और उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इत्यादि. ये अलग अलग कंप्यूटर इस जनरेशन में आए या बनाए गए.